बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अनवर गाजी। इस वक्त मौजूद हूं इस्तांबुल में। मेरे पीछे आपको आया सूफिया नज़र आ रहा है। 80 साल तक यहाँ पर नमाज नहीं हुई थी। आया सूफिया क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके बिल्कुल सामने मस्जिद है जिसको बिलू मॉस्क भी कहा जाता है, ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। आया सूफिया क्या है ये देखें। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये देखें यहाँ पर, बल्कि हमारे साथ भाई हमारे दोस्त मौजूद हैं, इनसे पूछ लेते हैं कि क्या है। जरा आया सूफिया के बारे में मुख्तसर सा बताएं ना। ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त मौलाना मोहम्मद बिलाल नीलमी साहब, अल मारूफ नीलमी साहब, और ये हमारे मेज़बान हैं, हमें लेकर आए यहाँ पर। जरा बताइए ना आया सूफिया के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। आया सूफिया बुनियादी तौर पे अगर हम इसकी तारीख़ पे बात करें तो ये बाज़ंतीनियों के ज़माने में बाज़ंतीनी बादशाह की बेटी के नाम पे बनाया गया एक अज़ीमुश्शान और शाहकार इमारत है। ये जो इब्तिदाई ज़माना में बतौर चर्च रहा। फिर उसके बाद जब मुसलमानों ने सन 1453 में इसको फतह किया इस्तांबुल को, तो इस चर्च को तब्दील कर दिया मस्जिद में। एक तारीख़ी हकीकत भी बताता चलूँ कि आज तक इस जगह के हवाले से ये प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है कि ये जो है ना, मुसलमानों ने इस जगह को जब फतह किया तो इस मस्जिद पे कब्ज़ा कर लिया। हालांकि ऐसा नहीं है। मस्जिद के दाखिली दरवाजे पे फतह के बाद सुल्तान फातेह रहमतुल्लाह ने इस जगह को कीमतन ख़रीदा और उसकी कीमत यहाँ के जो ईसाई राहिब थे या जो उस वक़्त की कम्युनिटी थी उनके हवाले की गई। और उस वक़्त जो ज़मीन की ख़रीदारी के सरकारी पेपर जो थे वो तैयार हुए। आज भी उनकी कॉपियाँ मस्जिद के दाखिली दरवाजे पे मौजूद हैं। अलमुहिम 1453 से लेकर 1924 या 26 तक 500 साल तक इस आज़ीमुश्शान इमारत में अल्लाह अकबर की सदाएँ बुलंद होती रही। जब सुकूत उस्मानिया हुआ या खिलाफत उस्मानिया का सुकूत हुआ तो उसके बाद तकरीबन 80 साल तक या लगभग आप 100 साल का अरसा कह सकते हैं, इस जगह को मस्जिद से बदल कर एक मितहफ कह लें या म्यूज़ियम कह लें, उसमें बदल दिया गया। मुसलमानों की तकरीबन 40 साल सियासी कोशिशों के बाद सन 2020 में इस जगह को दोबारा यहाँ की सियासी ताकत के ज़रिए इस कदर वोट हासिल किया गया कि दोबारा से इसम्बली में जाकर 51% या उससे ज़ायद वोटों के ज़रिए इस जगह के लिए एक नया कानून पास हुआ कि इसको म्यूज़ियम से तब्दील करके मस्जिद में तब्दील किया जाए। म्यूज़ियम का जो उसकी हैत थी उसको ख़त्म किया जाए। अलमुहिम 100 साल तक ये जो मीनारें हैं ये अल्लाह अकबर की सदाओं से जो है महरूम रहे। लेकिन इसी पस मंज़र में एक और तारीख़ी हकीकत ये भी है कि मस्जिद की बाईं जानिब एक छोटी सी जगह थी। वहाँ पे इन 100 सालों में 2 से 3 अफराद हमेशा ऐसे रहे कि जिन्होंने आहिस्ता आवाज़ से आज़ान दी और जमात के साथ नमाज़ पढ़ाई, ताकि हमसे अगरचे हमारी कुछ सियासी गलतियों की वजह से ये अज़ीमुश्शान अमल छिन गया है, लेकिन कम अज़ कम इनफरादी एतबार से वो सिलसिला बरकरार रहना चाहिए। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त मुसलमानों के पास अभी नमाज बाजमात होती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक़्त बाजमात नमाज होती है, जुम्मा होता है, अज़ीमुश्शान प्रोग्राम। और हम असर की नमाज यहाँ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। भी हम अंदर में असर की मस्जिद तो आया सूफिया ये है ना, ये क्या है साथ? ये देखिए, ये जो है ये साथ में सुल्ताना हुरम जो थी, हुरम सुल्तान जो थी, सुल्तान सुलेमान कानूनी रहमतुल्लाह की जो बीवी थी वो पहले बांदिया थी, फिर आज़ाद की गई, फिर वो आज़ाद मुसलमान खातून कहलाई। तो ये उनके नाम का बनाया हुआ तुर्कियों का हम्माम है। पीछे चूंकि कसर था, दीवान था, दीवान कह लें आप, महल था। हम्माम से क्या मुराद होता है? हम्माम तो हम लोग वाशरूम को कहते हैं। हमारे यहाँ हम्माम वाशरूम को कहा जाता है। यहाँ पे गर्म पानी के साथ नहाने वाले खास खुले कमरों में पर्दे के और इन लवाजिमात को बरकरार रखते हुए जहाँ पे नहलाया जाता था, जारिया जो हैं वो नहलाती थी, यानी कि सुल्ताना को या मलिका को, शहजादियों को, उस जगह को हम्माम कहा जाता था। और ये तुर्कों की तारीख का एक लाजिम हिस्सा है जो मुद्दतों से चला आ रहा है और आज भी मौजूद है। ये क्या मस्जिद, ये जो नजर आ रहे हैं ये सारा एक ही सिलसिला है? ये पूरे का पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक हम्माम है। ठीक है ना, ये पूरे का पूरा जो इमारत है ये हम्माम हो गया। ठीक है, हम इधर चले जाएं। ये
ये जो नजर आ रहे हैं आपको, ये क्या चीज है? ये सुल्तान अहमद मस्जिद है और इसका जो इस वक्त जदीद नाम है इसको कहा जाता है ब्लू मॉस्क। तारीखी एतबार से ये भी एक ज्यादती है तारीख के साथ कि भाई अच्छी भली मस्जिद का नाम तो उसको ब्लू और रेड बना दिया गया। हकीकत ये है कि ये सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह ने इस मस्जिद को तामीर करवाया। ये उसी तरह के बादशाह हैं 16वीं सदी के, जिस तरह सुल्तान फातेह 14वीं सदी में थे या सुल्तान सुलेमान कानूनी 15वीं सदी में थे। तो ये उनकी जो है ना बनाई हुई एक शाहकार तामीर है। उनका मकबरा ये है, अगर आप ये इस मकबरा है उनका, सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह का, उनकी पूरी आइला और फैमिली के साथ। जिस तरह हमने सुल्तान अब्दुल हमीद का देखा, इस तरह उनकी आइला का ये मकबरा है। तो ये मस्जिद उन्होंने बनवाई और मस्जिद के साथ साथ आलमी इस्लाम में दूसरे जो विलायात थी या दूसरे सूबे थे, वहाँ पे भी इस तरह की बड़ी बड़ी तामीरात हुई हैं। बहरहाल उनके ज़माने का एक आज़िम शान शाहकार जो है वो ये मस्जिद है। एक बात बता दें, यहाँ पर मैंने ये देखा जहाँ मस्जिद है वहाँ खानका भी है, मदरसा भी है, सबील भी है, हम्माम भी है, कब्रिस्तान भी है। ये पहले दौर का था या अब भी ऐसा है यहाँ तुर्की की मसाजिद में? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक तो तारीखी मसाजिद का ताल्लुक है या वो मसाजिद जिनको रॉयल फैमिली ने बनवाया था, तो उन्होंने मस्जिद को सिर्फ इबादतगाह के तौर पे नहीं बनाया, बल्कि मस्जिद को एक कम्युनिटी सेंटर के तौर पे रखा कि कम्युनिटी सेंटर में पब्लिक जो होती है आमतुन्नास के लिए सहूलियात जिंदा हो या मुर्दा हो दोनों का इंतजाम किया जाता है। अब दूर दराज इलाकों से मुसाफिर आते थे तो सराय भी बनाया जाता था, साथ में कहवा खाना भी होता था, चाय वगैरह का इंतजाम भी, मुसाफिरों के ठहरने की जगह भी। अगर कोई फोत हो गया या फिर जिसने मस्जिद बनाई है उसने आम तौर पे मस्जिद की जगह के साथ छोटा मोटा कब्रिस्तान का इलाका भी छोड़ा। क्यों? ताकि जो लोग मस्जिद में नमाज पढ़ें बाहर निकलें तो मुर्दों की या कब्रिस्तान या अहले कबूर के लिए उनकी इसाले सवाब के लिए उनकी रूह को सवाब भी पहुंचा सके। तो ये अब की मैं बात कर रहा हूँ तो मस्जिद बनते हैं उसमें भी नहीं, अब जो मसाजिद बन रही है उसमें कब्रिस्तान वाला सिलसिला तो नहीं है। अलबत्ता मसाजिद के साथ छोटा मोटा बागीचा या छोटा सा पार्क, जी हाँ, पार्क हो गया, चाय पीने की जगह होगी, या फिर छोटा सा ऐसा पार्क हो गया जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये चीजें अब भी बनाई जा रही हैं। जो सब आपने बहुत अरसे से सऊदी अरब भी गए, मुत्तहिदा अरब अमीरात, यहाँ पर जो मसाजिद है उसके साथ खवातीन की नमाज पढ़ने की जगह होती है। जरूरत यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 100% ये चीज़ है। एक चीज़ जहन में रख लें कि ये मुल्क जो है ये हनफी मजहब को फॉलो करने वाले लोग हैं। यहाँ का जो रियासती मजहब है वो हनफी है और कोई ऐसी मस्जिद मेरी नज़र में आज तक नहीं गुजरी तुर्की के पूरे तुर्की में, शर्क से लेके गर्ब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, जहाँ पे मसाजिद में खवातीन के लिए अलग से जगह ना हो। बिल्कुल खवातीन के लिए अलग से जगह होती है, उनके लिए वजू की जगह, उनके लिए नमाज की जगह। हर छोटी बड़ी मस्जिद में ये चीज़ मौजूद होती है। हत्ता कि अगर कोई छोटा मोटा मुसल्ला भी हो, एक कमरे पे बनाया गया मुसल्ला हो, वहाँ पे भी खवातीन के लिए इंतजाम किया जाता है। और ये हमारे इस्लामी माशरे का एक बड़ा अहम हिस्सा है और जुज़्व है जिसको हम लोग बसा औक़ात जो है ना भूल जाते हैं। तो हमें इस सिलसिले को जिंदा करना चाहिए ताकि खवातीन का भी इस तरह इबादत के मामलात में जो है ना वो बाहर निकलना। आमतौर पर भी खवातीन बाहर निकलती हैं, बाजारों में जाती हैं, खरीदारी के लिए जाती हैं। जब इतनी सारी चीज़ों को हमने रवा रखा हुआ तो मस्जिद में नमाज पढ़ने से क्यों मना किया जाता है? क्यों मालूम किया जाता है? जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया इनका, ये माशाल्लाह हमें घुमाने के लिए लेकर आए हैं। बड़ी बात ये है कि आलिम दीन भी है, कॉलमनिगार भी है, राइटर भी है, मुसन्निफ भी है, इंसानी हुकूक को भी जानते हैं और मुख्तलिफ ममालिक का सफर किया हुआ इन्होंने, हर चीज को समझते हैं। और इनका एक इदारा है टूरिज्म का, क्या नाम है उसका जरा बताइएगा? आलमगीर टूर्स। और क्या कुछ होता है उसमें पूरा बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने इदारे में इस्लामिक और हलाल टूरिज्म को बगैर से दावत प्रमोट कर रहे हैं। हमारा जो बुनियादी मकसद होता है कि जो लोग दुनिया भर से तुर्की में आते हैं घूमने फिरने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि उनको यहाँ की इंसानी, इस्लामी और उस्मानी तारीख़ तीनों से जो है ना हम उनको बहरामंद करें, उनको बताएं। और उसके साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि यहाँ पे जो दीनी इदारे हैं या खिदमत के इदारे हैं जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं, हम उनके साथ अट्रैक्शन क्रिएट करें, उनको मुलाकातें करवाएं। दुनिया भर में दीन की खिदमत का कोई भी अगर शोबा है, तालीमी, तसनीफ़ी, तहरीकी, फ़िक्री एतबार से, हम साथियों को आपस में जोड़ के रखें ताकि हम भी आलमी सतह पे जो दुनिया में काम हो रहा है उसमें हमारा भी हिस्सा हो। आपसे कोई राब्ता करना चाहे इस वीडियो के वास्ते से जो आया सूफिया के में सामने से बनाई जा रही है, जी मस्जिद के सामने से, तो उसको कैसे आपसे राब्ता करेगा? हज़रत हमें राब्ता करना बहुत आसान है। आप गूगल पे हमें सर्च करते हैं, आलमगीर टूर्स एंड ट्रैवल इसके नाम से सर्च कर सकते हैं। वहाँ पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल है। आलमगीर टूर्स ही के नाम से हमारा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पे भी हैं और उसके बाद जो है ना टिकटॉक पे भी चीज़ें मौजूद हैं। और नंबर जो है वो भी बेशक अगर आप अपनी क्लिप में दे देंगे उसमें भी इंशाल्लाह आ जाएगा। अगर बोल दें एक दफा जी, यहाँ पे अगर आप रब्ता करना चाहते हैं कोई साथी हमारे साथ डायरेक्ट, तो आप पहले टर्की का कंट्री कोड लगाएंगे +90
उसके बाद है 5012592229। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इजीली जो है ना हमें अप्रोच कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। जी ये हमने हमने ये आपको ये देखें, इस तरफ आया सूफिया था, आया सूफिया सामने है। असर की नमाज अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। इसकी पूरी डिटेल हमारी किताब तुर्की कल और हम उसमें मौजूद है, हम कॉलम लिखेंगे उसमें भी देखिएगा। और इसके साथ इसके बारे में बता दिया। और ये जो मस्जिद थी, ये बिलू मॉस्क जिसको कहा जाता है, बहुत ही शानदार मस्जिद है। इसके जो मीनार है, या अल्लाह या मसाजिद को जो मीनार होते हैं वो अल्लाह की किबरियाई पर दलालत करते हैं। कहते हैं ना कि कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली है। इसकी एक दलील ये है कि ये जो मीनार आया सूफिया का आपको नज़र आ रहा है, कितनी कदीम मस्जिद है। ये यहूदियों के पहले वो था, उसके बाद फिर ईसाइयों के पास रहा, फिर मुसलमानों के पास आ गया, और 80 साल तक ये मस्जिद बंद रही। कहते हैं कि चंद लोग ऐसे थे जो इसके बिल्कुल साए में रहते थे, और वो अजान देते थे, नमाज पढ़ते थे। और फिर तैयब अर्दगान ने इस मस्जिद को कौमी असम्बली या इनकी जो असम्बली थी उसके ज़रिए से कानून पास करवाया। अब इस मीनार से अल्लाह की सदाएं बुलंद होती हैं। तो आप जब भी इस्तांबुल आए, इस्तांबुल मसाजिद का घर है, तारीख का घर है, तो यहाँ पर भी ज़रूर आएँ। यूरोप जाते हैं, इधर जाते हैं, तो वहाँ जाने के बजाय इस्तांबुल आए। इस्तांबुल में आपको तीनों चीज़ें मिलेगी। इन्वायरमेंट मिलेगा, दुनिया का खूबसूरत तरीन शहर इस्तांबुल है, तारीख़ी शहर है, मसाजिद का वो है, और यहाँ पर सल्तनत उस्मानिया का सूरज गुरूब हुआ था। और इंशाल्लाह एक वक्त आएगा तुर्की दुनिया की क़ियादत दोबारा करेगा। इस्तांबुल से आया सूफिया मस्जिद से अनवर गाजी को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।